आदेश आदेश मेरे धनु राशि के मित्रों। धनु राशि वालों, क्या कहती है भाग्य की चाल। मतलब भाग्य को बलवान कैसे किया जाए। देखिए, धनु राशि 12 राशियों में एक ऐसी राशि है जो पिछले लगभग 10, 11, 12 साल से बहुत संघर्ष कर रही है। संघर्ष की सीमा ही कोई नहीं है, अगर ऐसा कहें तो वहां धनु राशि है मेरे मित्रों। धनु राशि वालों को ऐसे क्या उपाय करने चाहिए, धनु राशि वाले किस प्रकार से अपने जीवन में सकारात्मकता, हैप्पीनेस, खुशियां, वैभव किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या चीजें हैं, इसी के बारे में आज आपको जानकारी मिलेगी। देखिए धनु राशि वालों, एक छोटा सा पहले आपको एक चीज बता देता हूं कि इन 2.5-3 सालों में सबसे ज्यादा जो दिक्कत आपके साथ हुई है वो है संतान को लेकर के। संतान आपके कहने से बाहर चली गई। अगर एक तरीके से यह कहा जाए मेरे मित्रों, धनु राशि वालों, कि संतान आपके अगेंस्ट हो गई, मतलब संतान ने आपकी कोई बात नहीं मानी। एक वक्त जब था जब संतान आपसे बहुत प्रेम करती थी, आपसे पूरी अपने मन की बात कहती थी, आपको टाइम देती थी, अब चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री। यहाँ पर संतान की बात हो रही है, तो यहाँ पर पुत्र और पुत्री से मत जोड़िएगा मेरे मित्रों। तो इन्हें 2.5-3 सालों में ऐसी नजर प्लैनेटरी सिस्टम ने आपके लगाई कि वो संतान आपके कहे से बाहर हो गई। इतना ही नहीं, आपके खिलाफ यदि कुछ कहना पड़े, कुछ आपके खिलाफ कोई एक तरीके से कहे मामला बनाना पड़े, तो उसमें भी धनु राशि वालों के जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि संतान चूकी नहीं। वहीं शिक्षा में लगातार बाधाएं इन 2.5-3 सालों के अंदर धनु राशि वालों के जीवन में आई है। मित्रों, जो बात आपको बता रहे हैं इस पर कमेंट्स कीजिए कि हाँ, एस्ट्रो शाबर मित्र भी हमारे साथ हुआ है, हाँ शाबर मंत्र साधक प्रवीण भी हमारे साथ हुआ है। जो हम आपको बता रहे हैं ना मेरे मित्रों, ये आपके जीवन की हकीकत बता रहे हैं, जो डीपली प्रेडिक्शन हो सकता है, जो एक ज्योतिषीय सलाह हो सकती है मेरे मित्रों, वो आपको बताई जा रही है। शिक्षा में बाधा आई, संतान आपके खिलाफ हुई, और भैया एकदम से इन 2.5-3 सालों के अंदर जरूर आपको मिला मेरे मित्रों। कहीं ना कहीं, अब देखिए 100% तो कहीं भी प्रेडिक्शन सही नहीं होता, लेकिन काफी हद तक आप लोगों के मन से होकर के यदि अगली बात गुजरे तो कमेंट्स में लिखिएगा कि जय बाबा गुरु गोरखनाथ जी, कृपा करो, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश। तो मेरे मित्रों, इन 2.5-3 सालों में आपका प्यार आपसे अलग हो गया। आपकी लव लाइफ में रोजाना नए नए सितम उत्पन्न हुए। कितना प्यार था आप लोगों के बीच में, एकाएक ऐसी नजर लगी कि वो प्यार काफूर सा हो गया। एक दूसरे के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, एक दूसरे के प्रति जो गंभीरता थी, एक दूसरे के प्रति जो इश्क का भाव था, जो भावना थी, वो भैया वादों में, विवादों में, किसी दूसरे की बातों में आकर के या किसी तीसरी के जिंदगी में इंटरफेयर करने से आपकी पूरी तरीके से खराब हुई है मेरे मित्रों। अगर हम सही बोल रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में ऐसा हुआ है मेरे मित्रों, तो बताइएगा जरूर। अभी राहु की एक सीरीज चलाने वाले हैं और 18 साल बाद राहु आपकी राशि से जाएंगे। और भैया ये 3 महीने जो आपके पॉजिटिव है, वो कैसे लाभ देंगे वो अगली सीरीज में आपको बताएंगे। अगली सीरीज देखना मत भूलिएगा। इसीलिए कहता है, चैनल पर नए हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अक्टूबर 23 के बाद मेरे मित्रों, आपके जीवन में माता की तबीयत बहुत खराब हुई। कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर के लगातार परेशानियां धनु राशि वालों को झेलनी पड़ी है मेरे मित्रों। यदि ऐसा हुआ है तो कमेंट्स करके बताइए। वहीं घर से जैसे सुख छिन गया। घर में जब देखो लड़ाई झगड़े का माहौल, अशांति का माहौल, घर पर व्यक्ति क्यों जाता है? भाई, आप स्त्री हैं, आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, सुबह से शाम तक ऑफिस वर्क किया या फिर जो बिजनेस करते हैं वो किया, शाम के समय रात्रि में अमूमन जब घर पर जाते हैं तो क्या सोचते हैं, यार घर में आराम करेंगे, यार शांति मिलेगी।
लेकिन जैसे ही घर में घुसे, ओ हो भैया, वहां तो सबके पहले ही चेहरे चढ़े हुए हैं, वो उतरे हुए हैं, आपको भी इन्वॉल्व कर लिया। आपने सोचा था यार थका हारा अब आया हूं, थकी हारी अब आई हूं, आराम करूंगी, खाना खाऊंगी, परिवार के साथ समय बिताऊंगी, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा हुआ। जहां देखो लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, सास बहू में नहीं बन रही, सास बहू की बुराई, बुराई बहू सास की बुराई। मतलब घर का प्रत्येक सदस्य कहीं ना कहीं अशांत सा दिखाई दिया, जिसके कारण ना तो आप घर में सुख को प्राप्त कर चुके और ना ही आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में आपको सुख मिला। अक्टूबर 2023 के बाद अचानक से आपके कई काम बने और कई काम बिगड़े मेरे मित्रों। अब क्यों कह रहे हैं कई काम बने? क्यों? इसलिए कि जिनकी कुंडली में चंद्र की स्थिति बहुत मजबूत होगी, उनको कहीं ना कहीं उनके अचानक से कुछ काम बने होंगे। और जिनका चंद्रमा पीड़ित होगा, उन लोगों के बहुत सारे काम अचानक से बिगड़ गए होंगे, संघर्ष की अधिकता बढ़ गई होगी, कैरियर में मेरे मित्रों उथल पुथल का दौर रहा होगा। ट्रांसफर आप चाह रहे थे, अक्टूबर 2023 के बाद आपका ट्रांसफर हुआ होगा, लेकिन वो ट्रांसफर आपके गले की फांस बन गया होगा मेरे मित्रों, क्योंकि वहां भी आपको सुकून नहीं मिला। वहां आपको पॉलिटिक्स आपके साथ हुई और आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाए। षड्यंत्र आपके खिलाफ होते रहे और आपको पता है कि ये सब मेरे अगेंस्ट कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, लेकिन प्लेनेटरी सिस्टम ऐसा बना कि आप चाह करके भी उन चीजों से बाहर नहीं निकल सके और आपको ही फंसा दिया गया। किसी की नौकरी पर बात आई तो किसी को बिजनेस बंद करना पड़ गया। तो मतलब कई तरह के संघर्ष आपको झेलने पड़े। और दूसरी बात मेरे मित्रों, खर्च बीमारियों पर हुआ, कर्जा हो गया, जरूरत से ज्यादा खर्च किया, दूसरे से लेकर के समय पर दे नहीं पाए, उनके अपशब्द सुनने को आपको अलग से मजबूर होना पड़ा मेरे धनु राशि वालों। कमेंट्स करके बताइए मेरे मित्रों, आपके साथ ये सब हुआ है या नहीं हुआ है मेरे मित्रों। भाग्य का साथ नहीं मिला, पिता से भी मतभेद हुए, पिता की भी तबीयत कहीं ना कहीं खराब हुई, और भैया यात्राएं भी आपकी सुखद नहीं रही। जिन चीजों को लेकर के, जिन अपेक्षाओं को लेकर के यात्रा कर रहे थे, वो यात्राएं आपकी सफल नहीं हो पाई। वहां भी आपको कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ा, जबकि ना तो आप पर पनौती है, ना आप पर साढ़े साती है, ना ढैया है, ना ही कंटक शनि आपके चल रहे हैं। लेकिन भैया ग्रह गोचर ने आपको पूरी तरीके से हिला करके रख दिया। इतना दुख तो शायद साढ़े साथी में भी आपको नहीं मिला था, इतना संघर्ष तो साढ़े साथी में भी नहीं मिला था, जितना अब इन्हें 2.5-3 सालों के अंदर मिला। तो धनु राशि वाले ऐसे क्या उपाय करें कि उनके जीवन में कुछ तो सकारात्मकता आए। जो वनवास लगातार 10-11 साल का हो गया है, इस वनवास को काटने की सीमा तो दिखाई दे। अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, संघर्ष लगातार बदस्तूर जारी है। तो मेरे मित्रों, सबसे पहले तो आपको गुरुदेव को प्रसन्न करना है। उनको प्रसन्न करने के लिए आपको रोजाना विष्णु सहस्त्र नामावली का जाप मेरे मित्रों करना है। भूलना मत, एक भी दिन करना, एक भी दिन छोड़ना मत, रोजाना करना। ये मत पूछना कब तक करें, पूरे साल करो मेरे मित्रों। लग्न मजबूत होगा, सुखों का कहीं ना कहीं आगमन इससे आपके बन सकता है, क्योंकि बृहस्पति आपके सुखेश भी होते हैं और आपके लग्नेश भी होते हैं। दूसरी चीज, आपको अपने भाग्येश को मजबूत करना है। भाग्येश आपके हैं सूर्य देव। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो धनु राशि वालों रोजाना, और सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करो। अब इसके अलावा जो आपके कैरियर को संभालेगा, जो आपके बिजनेस को संभालेगा, उसके लिए आपको करना है मेरे मित्रों, बुध देव को मजबूत, बुध देव की प्रसन्नता। बुध देव की प्रसन्नता किससे मिलती है? गणपति जी की सेवा से। तो नियम बना लो, रोजाना मंदिर में जाना है और गणपति जी को दूर्वा घास चढ़ानी है। दूर्वा घास जो ग्रीन ग्रास होती है, दूबड़ा भी बोलते हैं इसको, तो दूबड़ा घास तोड़ी, उसको धोई और धो करके गणपति जी को अर्पित करनी है। लगातार इन उपायों को करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सकारात्मकता दिखाई देगी। वही एक चीज और, चूंकि आपको इनकम बढ़ानी है, आपको अपने घर पर मां लक्ष्मी की कृपा चाहिए, आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है, इसके लिए हर शुक्रवार को
अपने स्नान के जल में 2-4 बूंद कपूर का तेल डाल करके स्नान कीजिए और लगातार 3-4 महीने करने के बाद अपने कमेंट्स जरूर बताइए कि आपको रेस्पॉन्स क्या मिला। मेरे मित्रों, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब धनु राशि वाले लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके मेरे मित्रों। और अगली वीडियो में क्या जानना चाहते हैं अपना कमेंट्स हमें जरूर कीजिए और अपनी प्रार्थना में इस एस्ट्रो शावर मित्र को, शावर मंत्र साधक प्रवीण को याद रखिएगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर।